हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रखते हुए पढ़ाई जो है आप लोगों का जारी होगा। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम को जो है हम लोग पर बात करेंगे, नंबर सिस्टम पे यानी संख्या पद्धति पे। तो दोस्तों, इस टॉपिक में जो है नंबर सिस्टम के जो ये टॉपिक होगा आज का वीडियो, इस वीडियो में हम लोग संख्याएं से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म हैं, हम लोग उसी को इस वीडियो में जो है हम लोग कवर करेंगे। और लास्ट में जो है संख्याएं से रिलेटेड जो उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग उसको भी बाद में देखेंगे। ओके, जैसे कि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं क्या है, और भी संख्याएं से जो इस पर जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं एग्ज़ाम में, मैं सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो के अंत में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो है मैं डिस्कस करूँगा, यानी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज नंबर सिस्टम के इस भाग को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है हम लोग प्राकृतिक संख्या की हम लोग बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है। ओके, तो प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको कहेंगे किसको, तो गिनती की संख्याएं को हम लोग जो है प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इनकी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 6, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं वही क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। इसको हम लोग जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप में हम लोग यदि बोलना चाहेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो हम लोग जो है दूसरी परिभाषा इसका बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती है जिसके द्वारा वस्तु की गणना की जाती है। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं केजी में 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। ओके, हम लोग बोलते हैं 1 शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट, तो ये सब क्या हो रहा है, 100 शर्ट। ओके, तो ये सब काउंटिंग नंबर है, यानी कि परिभाषा आपका क्लियर हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसके द्वारा वस्तु की गणना की जाती है, गिनती की जाती है, या हम लोग कह सकते हैं गिनती की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ओके, अब इससे इम्पोर्टेंट हम लोग बात जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं जो है शुरू कहाँ से होती है। तो ऑप्शन दे देगा कि प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है, या आपका क्वेश्चन बन जाएगा और ऑप्शन में देगा 0 1 2 -1, तो क्या लगेगा। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जो है हमेशा 1 से शुरू होती है और इसका ख़त्म कहाँ होगी, तो इसका कोई अंत नहीं है। क्या काउंटिंग यानी कि नंबर का कोई अंत है, नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 से शुरू होती है और इसका कोई अंत नहीं है, यानी कि इसका अनंत है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में पूछा जाएगा तो हम लोग कह देंगे 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ मैं लिख दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट 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 करके जो है देखिए ये अनंत का चिन्ह होता है। ओके, अनंत का चिन्ह हम लोग ऐसे जो है लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक खत्म हो रही है, अनंत पे जाके। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में पूछा जाएगा तो इसका कोई अंत नहीं है, तो हम लोगों का जवाब ये रहेगा अनंत। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका जानते हैं नेचुरल नंबर का, यानी प्राकृतिक संख्या का। देखिए क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट में, 0 या ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। ओके, यानी कि 0 और ऋणात्मक संख्या, 0 तो है यानी कि 0 ये हो जाएगा, और ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगी, जैसे -1 -2 -3, ठीक है, कुछ भी माइनस में, तो वो जो है प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 से शुरू होगी, यानी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी कि गिनती की संख्या होती है। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल दिए यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और इसके साथ जो है 0 भी क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या।
देखिए पूर्ण संख्या हम लोग आ चुके हैं, पूर्ण संख्या की हम लोग बात करेंगे। देखिए इसका इंग्लिश होता है दोस्तों होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या का इंग्लिश होल नंबर और प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश नेचुरल नंबर। इंग्लिश भी वर्ड इम्पोर्टेंट है, छोटा मोटा बात है इसलिए। ओके, तो चलिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं हम लोग जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या का समूह बनता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि जो प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो यदि इस संख्या के समूह में हम लोग यदि जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है, तो यह जो है क्या बन जाएगा, आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है यहाँ पे, देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या किए हैं, जीरो को यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो अब ये जो पूरा परिवार बन गया, ये किसका बन गया है? पूर्ण संख्या का परिवार बन गया, यानी कि इसका। ओके, तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं का। ठीक है, पूर्णांक संख्या, इसका इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इंटीजर नंबर्स क्या होती है? इंटीजर नंबर्स तो पूर्ण संख्या को जब धन या ऋण में व्यक्त किया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। कौन सी संख्या को? तो पूर्ण संख्या को। आपने भी तुरंत पढ़ा पीछे नेचुरल नंबर, फिर पढ़ा आपने पूर्ण संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? तो नेचुरल नंबर हो गया 1 से लेके अनंत तक, और वही नेचुरल नंबर में यदि हम लोग जीरो को शामिल कर लिए तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। अब फिर यहाँ क्या कर रहा है पूर्णांक संख्या में, कि पूर्ण संख्या को जब धन या ऋण में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या व्यक्त कर देते हैं तो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब यह हो गया कि 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये पूर्ण संख्या हो गया परिवार इसका। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस संख्या को हम लोग मिला देंगे, यानी कि -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पूरा परिवार बनेगा माइनस से लेके जीरो सहित और 1 2 3 4 तक क्या बनेगा, ये पूर्णांक संख्या का ये परिवार बन जाएगा। ओके, तो इसी में जो है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पूर्ण संख्या जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो जीरो। या ऐसे पूछ देगा कि पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? तो जीरो से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और परिभाषा यदि दोस्तों क्लियर है तो क्वेश्चन कैसा भी आए तो क्वेश्चन जो है बन सकती है। ओके, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने के कारण जो है दिक्कत में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ शब्दों पे ध्यान दें कि मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, तो जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चली जाएगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 4 नंबर पॉइंट है आपका सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या है, तो इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि इवन नंबर। ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वह क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। बात भी सही है कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2 से विभाजित है 4, 2 से विभाजित है 6 8 10 12, कुछ भी कहने का मतलब जो 2 से विभाजित हो, कुछ भी मतलब कहने का मतलब जो 2 से विभाजित हो। जैसे 18 2 से विभाजित है, 100 2 से विभाजित है। पूछ देगा कि 100 कौन सी संख्या है, सम दे देगा, विषम दे देगा, ऋणात्मक दे देगा, इनमें से कोई नहीं, क्या लगेगा? सम लगेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रही होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, विषम संख्या पर हम चर्चा कर लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है, यानी कि इंग्लिश इसका हम लोग जानते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो वह संख्या जस्ट सम संख्या का अपोजिट, यानी कि वह संख्या है ओके जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। सम संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती थी, लेकिन विषम संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो यह क्या कहलाएगी? विषम संख्या। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है 17 19, कुछ भी जो 2 से विभाजित नहीं है, जैसे 23, ये सब क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अनंत, क्योंकि संख्या का कोई अंत नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा संख्या रेखा पर हम लोग आपको बताने का हम सीखेंगे, संख्या रेखा पर कि एक ही संख्या रेखा पर हम लोग इसको कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है देखते हैं संख्या रेखा। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन का क्या नाम है? संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा इस लाइन का मतलब है।
अब देखिए बीच में जो है यहाँ पर हमारा क्या रहता है, ओरिजिन, यानी कि शून्य रहता है, ठीक है, यहाँ पे शून्य रहता है। अब हम सब जानते हैं कि हम लोग दाईं ओर बढ़ेंगे तो प्लस आता है और हम लोग बाईं ओर बढ़ेंगे तो माइनस आता है। जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं तो ध्यान देंगे, एक लाइन हमने खींचा और लाइन के बीचों बीच ओरिजिन यानी कि मिड पॉइंट यानी कि 0 यहाँ पर शून्य रहता है, ठीक है। अब इस लाइन के दायां क्या हो जाएगा, इधर ये दायां हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। ओके, तो संख्या रेखा में ओरिजिन यानी कि मिड पॉइंट से हम लोग ज्यों ही दाईं ओर बढ़ेंगे तो यह धनात्मक चिन्ह होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, +1, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, 1 2 3 4 5, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या इसको बोल देते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर इसको हम लोग बोल देते हैं। कहाँ से, 1 से शुरू हुआ तो। ओके, संख्या रेखा पे। अब यदि दोस्तों हमने पूर्ण संख्या का परिभाषा पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम लोग 0 को मिला लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है या पूर्ण संख्या टोटल कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को हम लोग क्या किए, मिला लिए, लीजिए अब परिवार जो है आपका यहाँ से बन गया, मैं जहाँ से जो है इसको लाइन दिया हूँ यहाँ पर क्या बन गया, परिवार बन गया। तो ये अब क्या कहलाया जाएगा, पूर्ण संख्या कहला जाएगा, पूर्ण संख्या। अब दोस्तों संख्या रेखा के ओरिजिन से यानी कि मिड पॉइंट से हम लोग जो ही बाईं ओर बढ़ते हैं, बाईं ओर लेफ्ट की ओर, तो यह माइनस आता है, -1 -2 -3 -4। अब हम लोग क्या करते हैं कि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ, तो प्राकृतिक संख्या हमने 0 मिलाया तो पूर्ण बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में ये जो सभी ऋणात्मक है इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे, तो ये जो है आपका होल क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या, क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या। ओके दोस्तों, तो अब जो है इसको जो हम लोग, मैं तीर से खींच रहा हूँ, देखिए इससे जैसे कलम चल रही है, ये पूरा आपका क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या का परिवार बन गया। ओके, और यहाँ से क्या किसका परिवार बन जाएगा, 1 से लेके अनंत तक ये नेचुरल नंबर का, और फिर जो है 0 शामिल कर लेंगे नेचुरल नंबर में, तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या का परिवार बन जाएगा। तो आप जो है इस तरह से किसी को भी आप बता सकते हैं, ठीक है, कि संख्या रेखा पर जो हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को हम लोग कैसे देखें। ओके, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं संख्या से रिलेटेड। जैसे दोस्तों भाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि इसका इंग्लिश होता है दोस्तों कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो देखिए परिभाषा क्या कह रहा है कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और से भी किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ओके, मतलब कि ये वैसी संख्या होगी जो स्वयं यानी कि खुद से और एक से विभाजित तो होगी ही, बट किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। ओके, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको, 3, आपसे पूछेंगे क्या 3 भाज्य संख्या है, तो आप क्या कहिएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि जो स्वयं, तो देखिए 3 जो है स्वयं यानी कि 3 का स्वयं क्या होगा, 3 ही होगा, 3 से तो विभाजित हो रहा है, जो स्वयं और एक, तो एक से भी क्या हो रहा है, 3 विभाजित हो रहा है। अब फिर क्या कह रहा है, जो स्वयं और एक के अलावा, तो स्वयं से विभाजित तो हो ही गया और एक से भी हो गया, बट अलावा कह रहा है किसी और से भी विभाजित हो जाए, तो क्या 3 जो है खुद से और एक के अलावा किसी और से विभाजित होगी, नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या नहीं होगी। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। जैसे हम लोग लेते हैं 2, तो 2 जो है दोस्तों एक और स्वयं के अलावा क्या किसी और संख्या से विभाजित होगी, नहीं होगी। देखिए इसको 2 से भाग लग जाएगा, फिर 1 से भी लग जाएगा, तो स्वयं और 1 से लग गया, बट किसी और संख्या से 2 विभाजित नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या नहीं होगी। ये कौन संख्या हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं 4 6 8 9 10 ... इन्फिनिटी तक, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने इन्फिनिटी यहाँ बार बार इसे लिख रहा हूँ क्योंकि संख्याएं का दोस्तों कोई अंत नहीं है, ठीक है। संख्या में हम संख्या जोड़ते जाएंगे, संख्या का वृद्धि होते जाता है, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया 4 6 8 9 10, इन सब को हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग यह पाएंगे यह संख्याएं जो है स्वयं और एक के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित है, इसलिए क्या है, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आगे, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यानी कि इसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, देखिए जस्ट भाज्य संख्या का उल्टा अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। यानी कि वे संख्याएं जो
एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, परंतु भाज्य संख्या में क्या लिखे बोले थे, भाज्य संख्या का परिभाषा यह है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए वह भाज्य कहलाती है। लेकिन अभाज्य में ऐसी कंडीशन नहीं है। अभाज्य संख्या वही संख्या होगी जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता हो। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दो क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। यह जो है स्वयं यानी कि 2 से ही विभाजित है या 1 से, अन्यथा किसी से यह विभाजित नहीं है। 3 देखिए स्वयं यानी कि 3 से विभाजित है या 1 से विभाजित है, किसी और से नहीं है। इस तरह से बाकी जितना भी संख्या मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आप चेक करके देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह संख्याएं जो है एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। आप अपने मन से जो अभाज्य संख्या का 5 जो है 50 के पार 5 अभाज्य संख्याएं जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, चलिए कुछ पॉइंट और हम लोग कवर करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर जो हम लोग 8 कवर करेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, को प्राइम नंबर इसका इंग्लिश होता है। वेरी सिंपल है दोस्तों, यानी कि वैसी दो संख्या, परिभाषा इसका है कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक यानी कि MOS हो। ठीक है, क्या हो, एक हो। इंपॉर्टेंट बात है, ये एक हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, वो सअभाज्य संख्याएं कहलाएगी। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 8 15। 8 और 15 जब आप लोग महत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 15 के नीचे भाग विधि से हम लोग महत्तम निकालते हैं। 8 एकम 8, क्या हुआ 7, और 8 7 एकम 7, एक बचा 7, एक सत्ते 7 कट गया। देखिए मौसो क्या है, एक आया ना। इस तरह से आप जितनी भी संख्या है सबको यदि आप चेक करेंगे तो सबका मौसो क्या आएगा, एक आएगा। तो परिभाषा ये हो जाएगा कि वैसी दो संख्याएं जिनका HCF यानी कि मौसो क्या हो, एक हो, तो वो सह अभाज्य संख्याएं होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्याएं सभी जो है आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग देखेंगे अब परिमेय संख्याएं। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर। देखिए परिभाषा क्या है, वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q, यहाँ P/Q के बदले दोस्तों A/B, C/D कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, X/Y के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ पर जहाँ पे P और Q, सॉरी दोस्तों यहाँ पर Q जो है नहीं लिखा गया, P और Q क्या है, पूर्णांक है। और कंडीशन फिर लगा दिया है यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये परिभाषा याद रखेंगे कि वैसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q क्या है, एक पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो। और जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q नीचे में जो आएगा, यानी कि P/ जो हम लोग Q लिखेंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे जो है 0 नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल पे। देखिए एग्जाम्पल है 4/5। देखिए दोस्तों ये P/Q रूप में लिखा गया है। देखिए ऊपर वाला को हम लोग P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, तो ये परिमेय संख्या है। 4/12 ऊपर P नीचे Q है परिमेय संख्या। 3/2 ऊपर 3 ये है। 5 ये भी परिमेय संख्या है। 49, अब देखिए रूट में आ गया 49, इसको हम लोग यदि बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 यानी कि P आ जाएगा 7, P को क्या मान लेंगे 7, और नीचे Q तो होना चाहिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए 7/1 हो गया, यानी कि P/Q के रूप में आ गया। तो यह भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए रूट 36/25 है। अब यदि इसको हम लोग बाहर करेंगे तो रूट 36 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, और 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, तो 6/5 यानी कि P और Q आ गया ना, P/Q में। तो वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में व्यक्त हो, और जहाँ पर जो है P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नीचे जो Q का मान आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो मैं लाल रंग से घेर दिया हूँ ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब आपसे सवाल पूछेगा, ये नहीं पूछेगा 3/2 जो है आपका परिमेय है कि नहीं, आप तो बता ही दोगे, इतना हल्का तो नहीं पूछेगा, नहीं, 0 पूछ देगा। 0 क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो जी हाँ 0 परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे, तो 0 और नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो ऊपर P नीचे Q, P/Q के रूप में आ गया। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल भी दे दिया हूँ, 0/11 क्या है, ये पूर्ण, ये मतलब परिमेय संख्याएं है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों 0 जो है एक परिमेय संख्याएं है। ठीक है, अब यदि हमको इसी को उलट देंगे, 1/0 कर देंगे, तो क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए P तो ऊपर आ गया, लेकिन Q मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो लेकिन नीचे क्या है 0 आ गया, इसलिए क्या 1/0 जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। ऊपर 0 है तो आप कह सकते हैं परिमेय संख्या होगी, नीचे 0 लग जाएगा तो कहिएगा परिमेय संख्या नहीं है। ओके, चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 10 देखेंगे, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर।
वैसी संख्याएं जो रूट, मैं यहाँ चिन्ह दे दिया हूँ रूट का, रूट इंग्लिश में रूट बोलते हैं और हिंदी में भी इसको शायद वर्ग बोलते हैं, ठीक है, शायद क्या है ही वर्ग, से पूर्णतः मुक्त यानी बाहर ना हो, यानी कि वैसी संख्या है जो रूट से यानी कि जो रूट में रहे और पूर्णतः जो है रूट से बाहर ना हो, वैसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं √3। अब देखिए दोस्तों, √3 क्या कभी बाहर निकल पाएगा? नहीं, इसका वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग देते हैं √25, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 5, 5/1 हो जाएगा, p/q आ गया, परिमेय हो जाएगा। बट √3 क्या निकल पाएगा बाहर? नहीं। तो ये क्या आ जाएगी? अपरिमेय संख्या। √5 नहीं निकल पाएगी। 2 + √3, ये सब संख्या जितना भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ सब अपरिमेय है। मतलब ये सब जो है रूट से कहीं ना कहीं क्या है? बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, ठीक है। रूट इसको बाहर निकलने देता ही नहीं है, ठीक है। कहता है तुम घर में बंद रहो, ठीक है, और घर में बंद रहो और तुम्हारा नाम हम रख देते हैं क्या? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो रूट में बंद है, जो घर में बंद है, वो क्या कहला जाएगा? वो अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। आज जो घर में बंदो है, जैसे √25 है, ये घर में बंद है, तो ये निकलना चाहेगा तो निकल जाएगा, तो 5 निकल गया इसका वर्गमूल। लेकिन √3 है, ये निकलना चाहेगा, कितना ही कोशिश करेगा, इसका सिक्कर टूटबे नहीं करेगा, ये घरे में रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या माना जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय परिमेय का हमेशा यही कंडीशन याद रखेंगे, जो रूट में है और बाहर निकलना चाहता है बाहर, तो वो जो है निकल जाएगा, तो वो परिमेय कहला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं √25, ठीक है, रूट जो 125, √100, कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसे तो सिंपल में 4/12, 3/2, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब तो आप बोल ही दीजिएगा। लेकिन यदि इस तरह से रहता है √5 में, √3 में, मन में एक सवाल लाइएगा कि इतने घर में है बंद रूट में, आप सोचिए कि इसको निकालने का प्रयास पहले करिए, आप क्या निकाल पाइएगा? नहीं निकल पाइएगा। तो ये सब क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या का परिवार कहलाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट संख्या से रिलेटेड हम लोग अब देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से जो है, एग्जाम के व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट मैं दिया हूँ यहाँ पे कि पाई, ठीक है, ये पाई का चिन्ह है दोस्तों। ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बट पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये बहुत ही मैं बड़ा बात बोल रहा हूँ दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा भी गया है कि पाई एक है, तो ऑप्शन दे दिया जाता है सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बट पाई का मान जो होता है 22/7, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? देखिए ये p/q को फॉर्म में तो आ गया है, इसीलिए क्या है? यह परिमेय संख्या है, याद रखेंगे ये बात। दूसरा पॉइंट मैं लिया हूँ, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में एक जो है यानी कि 1 जो है 21 बार दोस्तों आता है। आप काउंट करके देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक में गिनती में यदि आप लोग करेंगे तो एक जो है 21 बार आता है, ओके। फिर मैं तीसरा पॉइंट लिया हूँ, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0, ओके, यानी कि शून्य की संख्या जो है 11 बार दोस्तों आएगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बात है, आप लोग मन में रखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में एक कितना बार आएगा? तो 21 बार आएगा। और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 क्या बार आएगा? 11 बार आएगा, ठीक है। अब पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि पाई का मान पूछ देगा कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? तो 22/7 के फॉर्म में यह लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पॉइंट हम लोग देखेंगे 4 नंबर, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्या है। मैंने जब वीडियो शुरू किया था तो अभाज्य संख्या चर्चा किया था। मैंने आपको HW भी दिया है कि 50 से लेके शायद 70 तक दिया हूँ। अभाज्य संख्या जो है बीच में कितनी आती है, आप लोग लिखें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक में कितनी जो है अभाज्य संख्या आएगी? तो आप डायरेक्ट बोलिएगा 25। इसका कोई दोस्तों फार्मूला नहीं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है आता है कि इतना से इतना के बीच की कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप यदि टोटल जान रहे हैं और इतना से इतना भी दिया है, तो आप लोग जो है काउंट करके माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे पॉइंट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप VVI लगा लीजिए। बहुत से एग्जाम में ये रिपीटेशन बहुत बार क्वेश्चन हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 25 जो है अभाज्य संख्या आती है, ओके। फिर चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। 1 से 50 तक की गिनती में 15 गो अभाज्य संख्या है दोस्तों। यानी कि 1 से 50 तक में आप यदि काउंट करेंगे तो 15 गो आपको अभाज्य संख्या मिलेगा। कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है दोस्तों। 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा,
उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा, नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। इस तरह यदि 50 तक आप लोग जाते हैं तो आपको टोटल दोस्तों 15 को मिलेगा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 को होती है। फिर चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 6 नंबर पॉइंट में 51 से लेकर 100 तक की गिनती में 10 को अभाज्य संख्या है। ये भी याद रखेंगे, 51 से लेकर 100 तक में 10 को। अब देखिए दोस्तों, टोटल आप लोग याद रखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में कितना, तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल याद रखेंगे 25 को अभाज्य संख्या। ठीक है, और फिर जो है मैं आपको बताया कि 1 से लेकर 50 तक में क्या हुआ, तो 1 से लेकर 50 तक में याद रखेंगे 15 को। ठीक है, और फिर 50 तक हो गया, और फिर 50 से लेकर कितना 100 तक में क्या हो, 10 को। तब 15 10 कितना 25, तो टोटल 25 और 1 से लेकर 50 तक में 15 और 50 से 100 तक में 10। अब यदि आपसे पूछ दिया जाएगा सवाल में कि 50 से नीचे कितनी अभाज्य संख्या है, तो 50 से नीचे कितनी अभाज्य संख्या है, 15 है। तो कॉन्सेप्ट यदि दोस्तों क्लियर है तो किस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे एग्जाम में आप फंसिएगा नहीं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहती है तो जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, देखिए उसी पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया हूँ, 80 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। वीडियो दोस्तों पॉज करिए और जो है इसका आंसर दीजिए कि क्या आएगा। ठीक है, 15, 25, 30 और 18 इसके आता है। ठीक है, तो हम